परम पवित्र माधव मास में, इस वैशाख मास में शुक्ल पक्ष की पुनीत पंचमी तिथि को पुष्टि मार्ग के जहाज कहे जाने वाले परम भगवदीय अपनी उपस्थिति से, अपनी भावना से, अपनी वाणी से अस्मदादि कलयुगी जीवों को भगवत चरण शरण प्रदान करने वाले श्री ठाकुर जी के परम प्रिय श्री सूरदास जी का जन्म हुआ। दिल्ली के निकट एक कुलीन ब्राह्मण कुल में सूरदास प्रगटे। प्रागट्य की कथा भी बड़ी मनोहर है। एक समय श्री गोलोक धाम में श्री प्रिया प्रियतम किसी निभृत निकुंज में एक अंतरंग वार्ता में मग्न थे। द्वार पर श्री ललिता जी ठाड़ी थी। युगल की रूप माधुरी का दर्शन करते करते तन मन पुलकायमान हो रहा था, रोम रोम हर्षित हो रहा था, रोम रोम कह रहा था युगल से, बसो मेरे नैनन में दो चंद, बसो मेरे नैनन में दो चंद, गौर बरन वृषभानु नंदिनी, श्याम बरन नंद नंद बसो मेरे नैनन में दो चंद। और युगल विरूप रस की वर्षा कर रहे थे। उस अत्यंत सघन आनंद की स्थिति में श्री उद्धव जी गोलोकपति का दर्शन करने के लिए पधारे। द्वार पर श्री ललिता जी ठाड़ी थी और निकुंज महल की ये रीति है कि प्रथम सखियन की कृपा मनाऊं, तब या रस को किनका पाऊं, सखियन शरण भाव धरी आवे, तब या रस के स्वाद ही पावे। पूर्व व्यासपीठ ने निवेदन किया कि निश्चित रूप से धनी धन से धनी है, पर धन धनी के अधीन रहता है। निश्चित रूप से श्री राधा माधव सरकार परम धन है, पर उस धन की धनी सहचरियां हैं और धन स्वभाव से धनी के अधीन रहता है। निकुंज महल में बिना सहचरी की इच्छा के प्रवेश असंभव है। सखियन शरण भाव धरी आवे, तब या रस के स्वाद ही पावे। इसीलिए रसिकों ने आदेश किया है कि प्रथम वंद इनके चरण, फिर सेवहु श्यामा श्याम। तो उद्धव जी दर्शनार्थ पधारे। उद्धव जी के मन में विचार हुआ कि मुझे किसी से आज्ञा लेने की क्या आवश्यकता है। ब्रज में सहज में श्री ठाकुर जी से नित्य मिलन होता था, पर जैसा देश वैसी रीति। निकुंज प्रदेश में बिना सहचरी की आज्ञा के भीतर प्रवेश नहीं है। उद्धव जी ने जब भीतर जाना चाहा तो श्री ललिता जी ने रोका, क्योंकि ललिता जी जानती थी कि श्री प्रिया प्रियतम सरकार किसी अंतरंग वार्ता में निमग्न है, और इसी उद्देश्य से श्री ललिता जी द्वार पर ठाड़ी थी कि श्री प्रिया प्रियतम के उस अंतरंग रस में कोई विक्षेप उपस्थित ना हो। कल भी विराम के क्षणों में मैंने निवेदन किया था बाप कि सेवा का एक ही उद्देश्य है, सेवा का आधार भी एक है और सेवा का उद्देश्य भी एक है। आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम स भक्तिरुत्तमा तत्सुख सुखित्वम। आपकी सेवा से सेव्य प्रसन्न हो, वही सेवा है। वही आपकी क्रिया, वही आपकी भावना सेवा कहलाने योग्य है, जिससे श्री जी को सुख हो। तो श्री ललिता जी बड़ी सावधान, और सेवा सावधानी का कृत्य है, बड़ी सावधानी से द्वार पर ठाड़ी। उद्धव जी ने जाना चाहा, ललिता जी ने रोक दिया। उद्धव जी ने मन में विचार किया कि मुझे रोकने वाला कौन है। उन्होंने बिना ही विचार किए
बिना ही विचार किए श्री ललिता जी को कहा कि आप जानती हैं कि प्रभु के दर्शन से रोकने वाला कौन होता है? म्लेच्छ होता है। म्लेच्छ कार्य करता है जीव और भगवान के मध्य में आने का। यह आसुरी वृत्ति है। तो जाइए किसी म्लेच्छ के यहां जाकर जन्म लीजिए। जब ललिता जी ने यह बात सुनी तो ललिता जी ने मन में विचार किया कि आपने बिना ही विचार किए और ऐसा कठोर श्राप मुझे दे दिया। क्या विवेक के नेत्र नहीं है आपके पास कि अगर मैंने आप जैसे भगवत पार्षद को भीतर जाने से रोका तो कोई कारण रहा होगा? और हमारे जीवन में अपने प्रिया और प्रियतम के सुख के अतिरिक्त दूसरा भाव है ही कहां? क्या आपके पास विवेक के नेत्र नहीं थे जो बिना विचारे आपने ऐसे कठोर शब्द मुझे कहे? आपने नेत्रहीनों का सा कार्य किया है। जाइए आप भी नेत्रहीन होकर और भूमंडल पर जन्म लीजिए। दोनों में ये वार्ता परस्पर हो रही थी और दोनों का वार्तालाप सुनते सुनते प्रिया प्रीतम निकुंज के द्वार पर आ गए। प्रिया प्रीतम ने जब ये सारी चर्चा, सारी वार्ता सुनी तो प्रिया प्रीतम ने कहा, अब वाक्य तो आप दोनों का ही सत्य सिद्ध होगा, पर संत ते होए न कारज हानि। भक्त मारे तो भी कल्याण है, भक्त दुलारे तो भी कल्याण है। संत के तिरस्कार में भी कृपा है, संत के प्यार में भी कृपा है। यद्यपि आप दोनों ने बिना ही विचारे ये वाक्य कहे हैं, पर आप दोनों के वाक्य हैं तो सत्य तो सिद्ध होंगे, लेकिन आप दोनों के भूमंडल पर जाने से असंख्य जीवों का कल्याण होगा। और जिस दिन जिस घड़ी भूमंडल पर आप दोनों का मिलन होगा, आप दोनों श्राप से मुक्त होकर पुनः हमारी नित्य सेवा में आकर उपस्थित हो जाएंगे। ऐसा कहकर श्री प्रिया प्रीतम सरकार निकुंज भवन में पधारे और उद्धव जी ने श्री सूरदास जी के रूप में इस भूमंडल पर जन्म लिया। ललिता जी का श्राप था कि आप नेत्रहीन होकर जन्म लेंगे। सो वैशाख शुक्ल पंचमी कुलीन ब्राह्मण के यहाँ श्री सूरदास जी का जन्म हुआ। बालक जन्मांध है तो पुत्र के जन्म का जो हर्ष था, पुत्र के जन्म में जो आनंद होना चाहिए था, पितृ दंपति को कोई आनंद नहीं हुआ कि बालक जन्मांध है। और दैव योग से देखिए कि जिस दिन से सूरदास जी का जन्म हुआ उस दिन से उनके पिता की जो आर्थिक स्थिति थी वो धीरे धीरे शोचनीय होने लगी। पिता के मन में भी ये विचार आने लगा कि ये बालक सच में अभागा है, ये बालक अभागा है। 5 वर्ष के हुए जब सूरदास जी, भगवत पार्षद हैं, प्रतिभा अद्भुत थी। 5 वर्ष के हुए जब सूरदास जी, तो एक बार उनके पिता के किसी यजमान ने उनको 2 स्वर्ण की मोहरें दी। पिता बड़े प्रसन्न हुए कि बहुत समय का कार्य सिद्ध हो जाएगा, कम से कम घर और गृहस्थ की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, बहुत काल का कार्य इस धनराशि से सहज में संभव हो जाएगा। और पिता आए और बड़ी प्रसन्नता से एक वस्त्र में लपेटकर और वो 2 मोहरें घर के किसी कोने में धर दी। अगले दिन प्रातः काल जब उठे तो मोहरें यथास्थान नहीं थी। अब पिता बड़े शोक में निमग्न, और सूरदास ने उपदेश दे दिया कि बोले आप शोक क्यों करते हैं, आप शोक क्यों करते हैं? जिसने जीवन दिया है वो जीवन यापन का साधन भी अवश्य देगा, प्रभु पर अविश्वास करने का क्या कारण है? और सूरदास जी के उपदेश ने तो पिता के हृदय में धधक रही उस मोहाग्नि, उस लोभ अग्नि में घृत का कार्य किया। कड़क कर बोले कि तू जिस दिन से आया है, उस दिन से हमने केवल दुख ही दुख तो देखा है। निरा अभागा मेरे यहां पर जन्म लिया, जाने कौन से जन्म का शत्रु है जो मुझसे इस प्रकार से प्रतिकार लेने के लिए आया है। सूरदास जी के अंतर चक्षु खुले थे। सूरदास जी जानते थे कि वो स्वर्ण मुद्राएं यहीं कहीं हैं। सूरदास जी ने कहा यदि आप मुझे एक वचन दें तो मैं आपको बता सकता हूं वो स्वर्ण मुद्राएं कहां हैं। पिता बड़े प्रसन्न हो गए और बोले कोई भी वचन देने को प्रस्तुत हूं। सूरदास जी ने कहा ऐसे नहीं, आप संकल्प कर लीजिए कि जो मैं कहूंगा आप वही करेंगे। पिताजी ने संकल्प ले लिया। तो सूरदास जी ने कहा ठीक है, अब हम घर का त्याग करके और विरक्त का वेश लेकर भजन करने के लिए घर से जाएंगे। आपकी स्वर्ण मुद्राएं घर में अमुक स्थान पर धरी हैं, जाकर देख लीजिए। पिता ने जाकर देखा तो स्वर्ण मुद्राएं वहीं थी, लेकिन अब पुत्र का मोह जागृत हुआ। और पुत्र का मोह भी कैसा? संसार किसी से प्रेम नहीं करता, संसार तो प्रभाव से प्रेम करता है।
संसार का किसी से प्रेम नहीं है, संसार प्रभाव से प्रेम करता है। इसीलिए तो भगवान को कहना पड़ता है वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभा, समहात्मा सुदुर्लभा। अरे भक्त तो भगवान को भी दुर्लभ मिलता है। इसीलिए तुलसी कहते हैं संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ तो है, ये अलभ्य लाभ है। इसीलिए व्यासपीठ ने पूर्व निवेदन किया कि बुद्धिमान होकर सावधान होकर बैठिएगा, इस अवसर का लाभ लीजिएगा, क्योंकि ये कथन श्रवण एक भगवदीय की वार्ता ये अलभ्य लाभ है, ये सहज सुगम प्राप्त होने वाला प्रसाद नहीं है। अलभ्य लाभ भगवत कृपा भगवत अनुग्रह के परिणाम स्वरूप जीवन में ये क्षण आए। तो संसार किसी से प्रेम नहीं करता। तो पिता ने कहा कि मुद्राएं तो मिल गई, अब तुम्हें जाने की क्या आवश्यकता है, और नेत्रहीन हो, नेत्र तुम्हारे पास में है नहीं, कष्ट पाओगे, कहां जाओगे, हम तुम्हें जाने नहीं दे सकते। तो सूरदास जी ने कहा जो खोई हुई मुद्राएं दिला सकता है वो आई हुई मुद्राएं वापस भी ले सकता है। अपने वचन से मत टलिए। आपने हाथ में गंगा का जल लेकर संकल्प किया है, आप ब्राह्मण हैं, आप कृत संकल्प हैं कि मैं जो कहूंगा आप करेंगे, सो अब मुझे जाने दीजिए। अब जब पिता ने सुना कि हाथ आई मुद्राएं चली जाएंगी, तो पिता ने विचार किया मुद्राएं जाने से अच्छा है कि यह अंधेरा चला जाए। तो पिता मौन हो गए। सूरदास जी घर से चल दिए प्रभु का एकमात्र आश्रय लेकर। और सूरदास का चलना वस्तुतः चलना है, क्योंकि ना तो वो दिशा जानते हैं, ना वो पथ जानते हैं, और ना ही चलने की सामर्थ्य है। केवल एक भाव सूरदास कहते हैं, अप बल तप बल और बाहु बल, चौथो बल है दान, सूर किशोर कृपाते सब बल हारे को हरिनाम। हरिनाम का आश्रय लिया और चल दिए। और देखा है जिसने भगवान नाम का आश्रय लिया है उसे मार्ग बनाना नहीं पड़ता, वो जहां पग धरता है उसके लिए वही मार्ग बनता चला जाता है। अपने घर से निकले और कुछ ही दूर पहुंचे थे, कुछ ही दूर पहुंचे, नदी के किनारे एक सुंदर अश्वत्थ का वृक्ष था। बस उसके नीचे आसन लगाया और भगवत चरणारविंद का ध्यान धरते धरते मानो प्रभु से मनी मन वार्तालाप करते हैं कि प्रभु अब तो मैं चल दिया हूं और केवल आपके आश्रय पर, आपके भरोसे पर चला हूं। आपके अतिरिक्त त्रिकाल में मेरा और कोई नहीं। सर्व साधन शून्यो हम, मैं तो सर्व साधन शून्य हूं, आप सर्व सामर्थ्यवान हैं। सर्व साधन शून्यो हम, सर्व सामर्थ्यवान भवान। अब मारिए या तारिए। दीनानाथ अनाथ का भला भया संजोग, जो अब तारोगे नहीं, मेरी हंसी करेंगे लोग। और कभी हो सके तो जीवन में आनंद लेकर देखिए इस बात का। नारद जी कहते हैं भक्ति कैसी हो, अनन्यता भक्ति का बल है। अनन्यता ही भक्ति की शक्ति है, पातिव्रत ही भक्ति का तेज है। अन्याश्रयाणाम त्यागो अनन्यता, जब किसी का आश्रय ना हो। जीव यही कुटिलाई करता है, जीव यही चतुराई करता है। वो वचन से भगवान का आश्रय लेता है, लेकिन मन और कर्म से, संसार से बंधा रहता है। एक बार भगवत आश्रय लेकर आप पग बढ़ाकर देखिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप जहां पांव रखेंगे आपके लिए वही रास्ता बनेगा। आपके जीवन में बस एक भगवान नाम का आश्रय हो। एक अश्वत्थ वृक्ष के नीचे आसन जमाया, भगवान नाम का उच्चारण करने लगे। कुछ गांव वालों ने देखा, भोजन पानी की व्यवस्था कर दी। एक चरवाहा जिसकी भैंस कहीं खो गई थी, ढूंढते ढूंढते बड़ा चिंतित वहां सूरदास जी के निकट आकर बैठा। रोने की आवाज आई। सूरदास जी को पूछा, अरे भाई क्यों रोता है? संत हृदय नवनीत समाना। बोले महाराज ऐसे ऐसे मेरी भैंस खो गई है और बड़ा चिंतित हूं, स्वामी के पास जाऊंगा तो जाने क्या दंड मिलेगा। तो सूरदास जी ने कहा कि चिंता मत करो,
मैं बताता हूँ भैंस कहाँ होगी। सूरदास जी ने अपनी अंतर्दृष्टि से देखा कि अमुक स्थान पर जाओ, भैंस मिल जाएगी। और जब व्यक्ति ने जाकर देखा तो भैंस वहीं पर थी। अब जाकर उसने सब घटना स्वामी को बताई। और स्वामी सूरदास जी की प्रतिभा से बड़ा प्रभावित दौड़कर सूरदास जी के पास आया और सूरदास जी से कहने लगा, बोले महाराज आपकी कुछ सेवा करना चाहता हूँ। तो सूरदास जी ने मन में विचार किया, हमें तो किसी सेवा की कोई आवश्यकता नहीं। बोले आपको सेवा की आवश्यकता पड़े और मैं सेवा करूं, ये तो कोई आवश्यक नहीं। संत की सेवा की आवश्यकता संत को नहीं, संत की सेवा की आवश्यकता जीव को होती है। सूरदास जी की चिंता जगदीश को हुई, बानक बना दिया। दौड़कर आया वो व्यक्ति, बोले बाबा कुछ सेवा करना चाहता हूं आपकी। सूरदास ने कहा मुझे तो कोई आवश्यकता नहीं। बोले मुझे आवश्यकता है आपकी सेवा करने की। आप कहें तो यहीं निकट आपके रहने की व्यवस्था कर दूं, एक कुटिया बना दूं। सूरदास मौन हो गए। उस व्यक्ति ने वही जमुना के किनारे उस वृक्ष के नीचे कुटिया बना दी। घर से दूर एकांत में सूरदास जी का भजन भी बढ़ने लगा, पर भजन के साथ साथ सूरदास की ख्याति भी बढ़ने लगी। क्यों? क्योंकि संसार ने चमत्कार देख लिया था और संसार चमत्कार को नमस्कार करता है। इसलिए भक्त कभी अपने जीवन में यथासंभव चमत्कार नहीं दिखाता। चाहों और बड़ी प्रशस्ति होने लगी सूरदास की। सूरदास भी सुख लेने लगे, सूरदास भी रस लेने लगे। सूरदास से सूर स्वामी हो गए। स्वामी के नाम से चाहूं और सूरदास की ख्याति हो गई। देखना बाप, भजन के पथ पे आगे बढ़ो तो ऊंची पद प्रतिष्ठा मिल रही है या भीतर का आनंद मिल रहा है, ये दोनों बात पर दृष्टि रखना, और आपके अतिरिक्त कोई और रख नहीं पाएगा। भगवान को सूरदास जी की चिंता हुई कि मेरे आश्रय से चला था, ये मेरे भरोसे से चला था, अगर ये भटकता है तो मेरा अपयश होगा। एक दिन सूरदास जी की विचार शक्ति जगी, कृपा हुई और विचार शक्ति जगी और मन में विचार करने लगे, अरे सूर क्या इसीलिए घर से निकला था? क्या इसीलिए घर संसार का त्याग किया था कि गृहस्थ के, घर के, संसार के कुछ बंधन छोड़े और इतने बंधन अपने साथ बांध लिए? इतने बंधन अपने साथ बांध लिए? क्या यही माया एकत्रित करने के लिए घर से चला था? बड़ी घृणा हुई अपने आप से, अपने जीवन से। पश्चाताप कि अग्नि हृदय में जलने लगी, नेत्रों से जल प्रवाहित होने लगा। मन निर्मल हुआ, मन निर्मल हुआ और उस स्थान का उसी क्षण परित्याग करके और चल दिए। अब की बार प्रभु ने कृपा की थी, अब की बार प्रभु ने बाह पकड़ी थी, तो चलते चलते पहुंचे कहां? जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन। ब्रजभूमि आकर पहुंचे और मथुरा के निकट गौ घाट पर रहने लगे। कंठ बड़ा मधुर था, कंठ बड़ा मधुर था। बड़े सुंदर शब्दों में भगवत गुणानुवाद किया करते थे, अपनी बिनती कह कहकर प्रभु को सुनाया करते थे। शाम घन कब बरसोगे, शाम घन कब बरसोगे। गा गा कर भगवान को रिझाते कि प्रभु कब कृपा करेंगे, जब आपके श्री चरणारविंद की सन्निधि में मुझे बाह पकड़ के ले जाने वाला कोई आ जाएगा। क्योंकि मैंने देख लिया है, मैं आपको खोजने निकला था, पाने आपको निकला था और कुछ और पाकर प्रसन्न हो बैठा। अब समझ गया हूं। ऊंची डोढ़ी मेरे साहिब की, मुझसे उतरो चढ़ो न जा, कोई कहियो मेरे साहिब सो, मेरी बैया पकड़ ले जा। मैं तो आपके द्वार पर आकर थका हारा एक पथिक, ये जन्म जन्मांतरों की तृषा लिए ये चकित थकित पथिक आपके द्वार पर आकर बैठा है। कब ये मन चातक हर से गो, कब ये मन चातक हर से गो, रूप सुधा रस पाए, श्याम घन
कब बरसोगे आप। श्री जमुना जी से अपने हृदय की पीड़ा निवेदन की। और यहां तो भूमिका बन रही थी क्योंकि वहां से श्री महाप्रभु चल दिए थे सब परिवार ब्रज धाम की यात्रा करके, और श्री गिरिराज गोवर्धन पर पधार कर गोवर्धन नाथ का दर्शन करने के लिए गौ घाट पर श्री सूरदास जी विराजे हैं। और कुछ दिन के बाद सूरदास जी को सूचना मिलती है, शुभ सूचना मिलती है कि श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु का शुभ आगमन हुआ है, मंगलमय आगमन हुआ है। सूरदास जी ने किसी प्रकार से सेवकों से निवेदन किया, यदि एक बार श्री आचार्य चरण की कुछ क्षण की सन्निधि दास को प्राप्त हो जाए तो। सेवकों ने व्यवस्था कर दी और आचार्य चरण से कह दिया कि सूरदास जी का कंठ अत्यंत सुमधुर है, संगीत शास्त्र में निष्णात हैं, बहुत सुंदर गायन करते हैं। और जब श्री सूरदास जी सन्मुख हुए श्री महाप्रभु जी के, तो श्री महाप्रभु जी ने कहा, आपके कंठ की, आपकी संगीत विद्या की बड़ी प्रशस्ति सुनी है, कुछ गाइए। और सूरदास जी ने प्रथम पद श्री महाप्रभु जी के सन्मुख कहा, सब पतितन को नायक हो तो, सब पतितन को नायक को कर सके बराबरी मेरी, को कर सके बराबरी मेरी, और को है इस लायक हो तो, सब पतितन को नायक। पद पूर्ण हुआ। श्री महाप्रभु ने कहा, कुछ और सुनाइए। सूरदास जी ने दूसरा पद कहा, सब पतितन को राजा हो तो, सब पतितन को राजा। दैन्यपूर्ण ये उक्ति भी पूर्ण हुई और श्री महाप्रभु ने कहा, कुछ और कहेंगे? और सूरदास जी पुनः रोते और गाते, कौन कुटिल खल कामी मौसम, कौन कुटिल खल कामी, जिस तन दियो ताहि बिसरायो, जिस तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसी नमक हरामी मौसम, कौन कुटिल खल। इससे पहले ये पद पूर्ण होता, विगलित हो गया करुणा सागर का हृदय। कृपानाथ व्याकुल हो उठे, सूरदास जी से कहने लगे, अरे आंधरे, सूर है कि क्यों इतनो घिघियाए रहे हो है, कछु ठाकुर को जस गा। सूरदास जी आशु कवि हैं, बहुत ध्यान से सुनिए। ये घटना अपने आप में उपासना का एक बड़ा बड़ा अद्भुत सिद्धांत समेटे हुए है। सूरदास जी मिले, महाप्रभु ने कुछ सुनाने को कहा। सूरदास जी आशु कवि हैं, चाहते तो झटपट एक कविता रचते और सुना देते, लेकिन सूरदास जी ने ऐसा नहीं किया। अपना परिचय दिया है, कौन हूं, कैसा हूं, पर निपट निगोड़ो दास तिहारो, सो प्रभु अंत समय सुध लीजियो। रो पड़े सूरदास, पद गाते हैं और रोते हैं। कृपानाथ का हृदय विगलित हुआ। तीसरा पद सूरदास गा रहे थे, बीच में रोक दिया श्री महाप्रभु ने, अरे आंधरे, ये सुर है कि ऐसो घिघियाए रहे हो है, कछु ठाकुर को जस गा। और फपक फपक कर रो पड़े सूरदास। श्री चरणों की रेणु से अपना मस्तक मंडित कर लिया कि आपकी कृपा दृष्टि ना हो तो देखो कैसे, क्योंकि नाथ सूर कहाँ कहे द्विविध आंधरो। हे प्रभु, मैं केवल बाहर से ही नहीं, मैं भीतर से भी अंधा हूं। सूर कहाँ कहे द्विविध आंधरो, बिना मोल कोचे। आपकी कृपा ना हो तो
तो भगवत लीला की अनुभूति कैसे हो, और बिना अनुभव के गाऊं तो आपको छलने जैसा है प्रभु, बिना देखे गाऊं तो आपसे कपट करने जैसा है। सूरदास जी के इस सत्य पर महाप्रभु रीझ गए। श्री महाप्रभु जी ने पूछा क्या चाहते हो, और सूरदास उत्तर देते हैं, नाचो थक्यो गोपाल अब मैं, नाचो थक्यो गोपाल, काम क्रोध को पहर चोलना, काम क्रोध को पहर चोलना, कंठ विषय की माल अब तो नाचो थक्यो। हे प्रभु, आपका ये दास अब थक कर हार कर, मैं सब ओर से हार कर आपके चरणों के शरण में आया हूं। और अंतिम पंक्ति सूरदास ने कही, सूरदास की सबे अविद्या, सूरदास की सबे अविद्या, बेग हरो नंदलाल। आपकी शरण में हूं, बस केवल इतना ही जानता हूं। अब आप रुष्ट होइए, आप तुष्ट होइए, मैं निपट निगोड़ो पे दास तिहार। महाप्रभु ने सूरदास जी को आज्ञा दी, ठीक है आप जमुना स्नान कर आइए, हम भगवत लीला की अनुभूति कराएंगे, फिर भगवत जस गाइएगा। सूरदास जी श्री जमुना स्नान करके आए, श्री महाप्रभु ने ब्रह्म संबंध कराया, श्री कृष्ण के शरण में कर दिया, श्री कृष्ण को जीवन अर्पित हो गया। महाप्रभु का वरद हस्त मस्तक पर पधराते ही सूरदास जी को हृदय में भगवत लीला की अनुभूति होने लगी। सूरदास जी ने गोकुल आकर सबसे पहले श्री नवनीत प्रियालाल जी का दर्शन किया, और सूरदास जी के मुख से सबसे पहले स्फुरित हुआ। क्यों? देखिए, सूरदास घर से चले तो भी वो भगवत प्राप्ति के लिए ही चले थे, लेकिन भूल गए, पथ भटक गए। क्यों? क्योंकि जीवन में सद्गुरु नहीं था, जीवन में गुरु की कृपा नहीं थी, इसलिए चले तो, लेकिन पथ भूल गए, भटक गए। अब सद्गुरु मिला तो सूर कहते हैं। जैसे कबीर ने गाया ना, मरे बहिर मुख साधु जीवे, भर भर नाम रसायन पीवे, हमको मिला जिया मन हारा, हम ना मरे मरी है संसार, मोहे सुहागन कीन्ही, सुहागन कीन्ही, सुहागन कीन्ही, मोहे सुहागन कीन्ही रे, मुझसे नैना मिले। अब सद्गुरु मिले, बड़े भाग्य मैं सतगुरु पाया, मन की दुविधा दूर भगाई, जो वस्तु मैं ढूंढी जग में, सो वस्तु घट भीतर पाई। महाप्रभु का कर स्पर्श होते ही सूरदास जी को हृदय में भगवत लीला की अनुभूति होने लगी। महाप्रभु ने जीवन कृष्ण अर्पित किया। अब सूर स्वामी से फिर सूरदास हो गए। सूर घर से निकला था, संसार ने सूर स्वामी तो बना दिया, लेकिन प्रभु से दूर कर दिया। प्रभु की कृपा हुई, सदगुरु के चरणों में ला रखा, और सदगुरु की कृपा हुई और सूर दास हुआ। अहो हरे तव पादै कमूल, दासानुदासो भवितास्मि भू।
और पूर्व में व्यासपीठ से चर्चा हुई थी, आपको स्मरण हो तो भक्ति दैन्य के आसन पर विराजमान होती है। श्री गोसाई विट्ठलनाथ जी तो राधाकांत से विनय करते हैं, ये दैन्यम तत्कृपा हेतुर न तदस्ति ममान्वपि। हे गोकुलेश, आपकी कृपा का एक ही तो हेतु है, एक ही गुण पर रिझ कर तो आप कृपा करते हैं और वो दैन्य है। और तद दैन्यम, वो दैन्य मुझ में अणु मात्र भी नहीं है। आपकी कृपा हो, गुरुजनों की कृपा हो तो मेरा मन, मेरा चित्त आपको धारण करने के योग्य हो जाए। सूरदास सूर स्वामी से सूरदास हो गए। हृदय में दैन्य के आसन पर सदगुरु की कृपा से भक्ति प्रतिष्ठित हो गई। श्री गोकुल आकर श्री महाप्रभु ने सर्वप्रथम श्री नवनीत प्रियालाल जी का दर्शन कराया और सूरदास के हृदय से जो भाव प्रकट हुआ, इससे पूर्व सूरदास ने प्रार्थना की थी, स्तुति की थी, विनती की थी। आज सदगुरु की कृपा हुई है, सदगुरु से प्रेम प्रसादी पाई है, प्रेम भरी वाणी प्रकट हुई। रानी तेरो चिरजीवे गोपाल, रानी तेरो चिरजीवे गोपाल। लाला को आशीष दिया, भगवत लीला स्फुरित होने लगी। सूरदास जी के संगीत में, सूरदास जी के संगीत में प्रेम के स्वर मिल गए, प्रेम के राग आलाप तान मिल गए, सूर रस के सागर हो गए। खूब भगवत यश गाते। श्रीनाथ जी की कीर्तन सेवा में श्री महाप्रभु जी ने उनको नियुक्त किया। और आप तो जानते ही हैं कि हमारे श्री जी बाबा राग और भोग के ठाकुर हैं। यहाँ राग और भोग दोनों एक साथ चलता है। हमारे यहाँ भी स्वामी हरिदास जी महाराज कहते हैं, श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी संगीत संगी। भोग चूके तो चलेगा, राग चूके तो नहीं चलता है। संगीत संगी, क्योंकि रास बिहारी है। गायन वादन और नृत्य रसम राधायाम भजती किल भावम ब्रजमणो। रस मूर्ति श्री प्रिया जी और भाव मूर्ति श्री लाल जी, और इन दोनों से युक्त प्रेम का संगीत, यही नित्य निकुंज की शोभा है। तो सूरदास रिझाते श्रीनाथ जी को सुंदर सुंदर पद रचना करके, सुंदर सुंदर गान तान तरंग से अपने लाडले लाल को रिझाते। बड़ी अद्भुत बात थी, जैसा श्रीनाथ जी का श्रृंगार होता वैसा सूरदास जी पद रचना करके सुना देते। तो एक बार गोस्वामी बालकों के मन में ऐसा भाव आया कि कहीं सूरदास जी किसी से जान तो नहीं लेते, सूरदास जी किसी से पूछ लेते हों, आशु कवि तो है ही, किसी से श्रृंगार पूछ लेते होंगे और तत्काल कविता रच के गा देते होंगे। तो सूरदास जी की परीक्षा करनी चाहिए। तो श्री गोसाई जी ने मना किया कि किसी भगवदीय की परीक्षा करना ठीक नहीं, पर बालक थे, बालहट था, नहीं माने। जेठ का महीना था, तो श्री जी बाबा का बड़ा अद्भुत श्रृंगार उस दिन किया गया। कैसे? जेठ का महीना था, बड़ा अद्भुत श्रृंगार किया, और जब पट खुला श्रृंगार के समय श्री सूरदास जी कीर्तन के लिए उपस्थित थे, और जैसे ही दर्शन किया सूरदास जी बार बार बलिहारी लेते हैं, प्यारे आपकी जय हो, प्यारे आपकी जय हो। किसी ने पूछा सूरदास जी आज बड़े प्रसन्न हो रहे हो? तो बोले आज की बनक और की और। बोले सो कैसे? पूछा, बोले सूरदास जी सो कैसे? तो सूरदास जी ने झट से गाया, देखेरी हरि नंगम नंगा, देखेरी हरि नंगम नंगा, जलसुत भूषण अंग विराजत, जलसुत भूषण अंग विराजत, बसनहीन छवि उठत तरंगा। आहा, आज की बनक और की और, देखे री हरि नंगम नंगा। गोस्वामी बालकों ने वस्त्र धारण नहीं कराया, केवल सुंदर सुशीतल सुखदायक मोतियों के आभरण श्री ठाकुर जी के श्री अंग में धारण कराए। और सूरदास जी ने ऐसा सुंदर श्रृंगार का वर्णन किया, अंग अंग प्रति अमित माधुरी, अंग अंग प्रति अमित माधुरी, निरखत लज्जित कोटि अनंगा,
सुत मुखल मन भर, केलकत दधि सुत मुखल मन भर, सूर हसत ब्रज जुवतिन संगा, देखे री हरि नंगम नंगा, देखे री हरि नंगम नंगा, जलसुत भूषण अंग विराजत, जलसुत भूषण अंग विराजत, जलसुत भूषण अंग विराजत, जलसुत भूषण अंग विराजत, बसरहीन छवि उठत तरंगा, बसरहीन छवि उठत तरंगा, देखे री हरि नंगम नंगा, देखे री हरि नंगम नंगा, देखे री हरि नंगम नंगा, देखे री हरि नंगा। और प्रभु आज आपने इस लीला के व्याज से ये भी प्रकट कर दिया है, छवि के छिपाए बेको, रस के बढ़ाए बेको, भूषण सखी सब धारे हैं बनाए के, कि वस्त्र और आभूषण आपके श्री अंग की शोभा का परिवर्धन करने के लिए नहीं, अपितु आपके श्री अंग की शोभा को दुराने के लिए पहनाए जाते हैं, कि किसी की कुदृष्टि आपके माखन से कोमल सुकुमार श्री अंग पर न पड़ जाए, इसलिए आपको पहनाए जाते हैं। तो भगवत लीला का रस सूरदास जी ले भी रहे हैं और अन्य भगवतियों को दे भी रहे हैं। एक बार श्रावण का महीना और सूरदास जी कहीं गिरिराज जी की तरहेटी की ओर से जा रहे थे और जाते जाते गड्ढे में पड़ गए। 2 दिन तक सूरदास जी वहीं रहे। वहां सब लोग खोज रहे हैं कि सूरदास जी कहीं दिखाई नहीं पड़ते, सूरदास जी कहीं दिखाई नहीं पड़ते। 2 दिन बाद श्री लाल जी को सुधि आई। श्री प्रिया और लाल संध्या समय वन विहार करते उस ओर से जा रहे थे। सूरदास जी को देखा, हाथ पकड़ के बाहर निकाला। सूरदास जी कर स्पर्श करते ही पहचान गए कि बाहर निकालने वाला कौन है। बाहर तो निकल आए पर उदास हो गए। उदासी का कारण कि प्रारब्ध से नेत्र नहीं मिले। यदि आज नेत्र होते तो श्री मुखचंद्र का दर्शन करके कृतार्थ हो जाता। श्री चरणों की माधुरी इन नेत्रों से पान करके कृतकृत हो जाता। सूरदास जी के हृदय की बात सूरदास जी के हृदय में ही रही। वर्षा ऋतु थी, पावस ऋतु चहु और आली उमड़ घन घूमड़ बरसे, बूंदन परत फुहार जसन नन थरर कापे मनवालर जे, झिंगुर बोलत झननन झननन आली उमड़ घन घूमड़ बरसे। कहीं किसी सघन कुंज में सूरदास जी बैठे और सूरदास जी को प्रतीत हुआ कि प्रियालाल कुछ सुनना चाहते हैं, कुछ श्रवण करना चाहते हैं। संध्या का समय था। सूरदास जी के मन में ये बात रह गई थी कि नेत्र होते तो कभी दर्शन कर लेता। आज प्रियालाल कृपा करने को आतुर श्री सूरदास जी पर। संध्या का समय था, पावस की ऋतु थी, हल्की हल्की फुहार पड़ रही थी। सूरदास जी के मन में प्रेरणा हुई कि इस समय प्रियालाल कछु सुनना चाहे तो श्री ठाकुर जी को कछु सुनायो जाए। जिनके पंख को मुकुट बनत है, जिनके पंख को मुकुट बनत है, सिर धरे नंद
किशोर। देखो माई ये बड़ भागी मोर। चहु और मयूरों का नृत्य देखकर सूरदास जी के मन में विचार आया, देखो माई ये बड़भागी मोर जिनके पंख को मुकुट बनत है और सिर धरे नंद किशोर। जिनके पंख को मुकुट बनत है, जिनके पंख को मुकुट बनत है, सिर धरे नंद किशोर। सिर धरे नंद किशोर। देखो माई ये बड़ भागी मोर। देखो माई ये बड़ भागी मोर। रे 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 पग ग मारे नि ध नि नि सा रे पग मारे प म प नि ध नि प म प नि प ग ग मरे रे सा ग मरे सा ग मरे सा। बड़ भागी मोर, बड़ भागी मोर। देखो माई ये बड़ भागी मोर। देखो माई ये बड़ भागी मोर। जिनके मुकुट भागी मोर। देखो माई ये बड़ भागी मोर। जिनके पंख को मुकुट बनत है, जिनके पंख को मुकुट बनत है, सिर धरे नंद किशोर। सिर धरे नंद किशोर। देखो माई ये बड़ भागी मोर। देखो माई ये बड़ भागी मोर। ब्रह्मादिक सनकादिक नारद, ब्रह्मादिक सनकादिक नारद, ठाणे हैं कर जोर। ठाणे हैं कर जोर। सूरदास संतन को सरवस, सूरदास संतन को सरवस, देखत माखन चोर। देखत माखन चोर। देखो माई ये बड़ भागी मोर। देखो माई ये बड़ भागी मोर। और गा रहे हैं सूरदास जी, चहु और से निकुंज मंडल अनुकूल हो गया। सूरदास जी की स्वर लहरियों में थाप देने लगे कौन? बरसे आली उमड़ घन घूमड़, बरसे आली उमड़ घन घूमड़, बरसे बूंदन परत फुहार जस नन 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 नन। थरर कांपे मनवा लरजे, झिंगुर बोलत झननन झननन। आली उमड़ घन घूमड़, बरसे आली उमड़ घन घूमड़,
से पपीहा करत अलाप दूर देत थापरी चतिक चकोर मनु बजत सितार मोर नाचत जन करत सोररी ताता छूम छूम छना दारा दिर दार दार दिर दारा दिर दार दार दिर दारा दिर दार दार दिर उमड़ घन घुमड़ बरसे आली उमड़ घन घुमड़ बरसे आली उमड़ घन घुमड़ बरसे सा सा मा रे रे पा पा मा पा नि धा नि नि सा नि नि सा नि सा नि नि सा रे सा मा रे सा रे सा नि सा नि धा नि नि सा सा धा नि पा मा पा गा गा मा रे सा पा गा मा रे सा पा गा मा रे सा पा गा मा रे सा उमड़ घन घुमड़ बरसे आली उमड़ घन घुमड़ बरसे आली उमड़ घन घुमड़ उमड़ घन घुमड़ उमड़ घन घुमड़ बरसे। तो चहु और मल्हार मूर्तिवंत हो गया। प्रियालाल के हृदय की इच्छा जान सूरदास जी ने पावस ऋतु का सुख प्रियालाल को दिया। आज श्री प्रियालाल को श्री सूरदास जी के मन का मनोरथ पूर्ण करना था। उस समय जब श्री ठाकुर जी ने बाहर निकाला तो सूरदास जी के मन में रह गया कि आज नेत्र होते तो श्री मुखचंद्र का दर्शन पा लेता, ये नैन चकोर सदा सदा के लिए तृप्त हो जाते और कृपानाथ के रहते, करुणा निधान के रहते भक्त के हृदय का मनोरथ अपूर्ण रह जाए। सूरदास के मन में इच्छा हुई और जब मल्हार गा रहे थे, प्रिया प्रीतम आनंदित हो रहे थे और वन विहार का समय था, निकल आए और सूरदास जी के निकट उनका गान सुनने के लोभ से आकर रुके। और जब गान पूरा हुआ तो श्री ठाकुर जी क्या कहते हैं प्रिया जी से, हे स्वामिनी, ये अंधा तो है पर बहुत चतुर है, इसके निकट मत जाइए, ये आपका चरण पकड़ लेगा। इस ब्याज से सूरदास जी को संकेत करते हैं श्री ठाकुर जी, ये अंधा तो है पर बड़ा चतुर है, इसके निकट मत जाइए, ये आपका चरण पकड़ लेगा। और श्री प्रिया जी, भोली प्रिया जी मन में विचार करके और श्री ठाकुर जी से कहने लगी, अगर अंधा है तो चरण कैसे पकड़ लेगा? श्री ठाकुर जी ने कहा, अरे आप बड़ी भोली हैं, आप तो बात करते करते इसके बहुत ही निकट पहुंच गई, अब तो ये आपका चरण पकड़ ही लेगा। सूरदास जी समझ गए आज श्रीनाथ जी मुझ पर कृपा करने के लिए पधारे हैं। और कछु प्रथम वासना रही मन में, उस दिन एक विचार ही तो आया था कि नेत्र होते तो दर्शन करके कृतार्थ हो जाता। और श्री प्रिया जी नेक आगे बढ़ी और ठाकुर जी कहने लगे, आप मेरे रोके रुक ना रही स्वामी जू, आपने जी कहा कर दियो, अपनो दायों पग वाके बिल्कुल निकट पधराए दियो, अब तो ये झट आपको पग पकड़ लेगो। बस सूरदास जी अब के चूके नहीं अवसर का लाभ लिया और श्री प्रिया जी का चरण पकड़ा और चरण स्वामिनी जी ने छुड़ाया। और जैसे ही श्री स्वामिनी जी ने चरण छुड़ाया, श्री स्वामिनी जी के चरण का नूपुर सूरदास जी के हाथ में आ गया। प्रिया जी कहने लगी, देख बाबा, हमारे नित्य रास को समय है रहे हुए, सखियों ने हमारो श्रृंगार करायो और हम नेक तेरो गान सुनो, मन को बड़ो प्रिय लगो, बस तेरो गान सुनबे के ताई हम तो यहाँ आए गए, सो अब मेरो नूपुर मोए लौटा दे। सूरदास जी कहने लगे, अब मोए का मालूम कि आपको ही नूपुर है, आपको मैंने नूपुर दे दियो और नूपुर को असली स्वामी आए गए तो वैका दूंगो। तो श्री प्रिया जी मन मन विचार के कि श्री लाल जी ठीक ही कह रहे थे, है तो अंधा पर बड़ा चतुर है। श्री प्रिया जी मन में विचार करने लगी, अच्छा बाबा कहा चाहे आपके दूसरे चरण में ऐसो ही नूपुर दिखाई दो तो मैं आप नूपुर लौटाए दूं। एक ही पंक्ति में सूरदास जी ने सब मांग लिया कि आपके दूसरे चरण में ऐसा नूपुर देख लूं तो आपको ये नूपुर लौटा दूं। श्री प्रिया जी ने कर कमल सूरदास जी के नेत्रों को स्पर्श कराया, कमल की भांति खुल गए सूरदास जी के नेत्र, कमल नयन सन्मुख खड़े मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। श्री प्रिया जी ने अपना वाम चरण कमल आगे किया कि देख बाबा, ऐसो ही नूपुर है ना।
तो अब तो मोहे नूपुर लौटा। नेत्र नीचे किए, सजल नयन गदगद बदन, श्री सूरदास जी निवेदन करते हैं, हे स्वामिनी, आपके श्री चरणारविंद की महिमा कैसी है। ब्रह्मेश्वरादि सुदुरूह पदारविंद, श्रीमत्पराग परमाद्भुत वैभवा। ब्रह्मादिकों को आपके चरण कमल अगम्य हैं, दुरूह हैं। यो ब्रह्मरुद्र शुक नारद भीष्म मुख्यैरालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य, वो परम पुरुष आपके निकट खड़े हैं। श्री हितरिवंश महाप्रभु तो कहते हैं, धर्माद्यर्थ चतुष्टयम विजयताम किम तद्वृथा वार्तया, सैकांतेश्वर भक्ति योग पदवी त्वारोपिता मूर्धनी। कि कुछ भी करके गोप्यैक भावाश्रया, एकमात्र यही वो भाव है जिससे श्री प्रिया जी के चरण रेणु कणिका प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हो सकता है। अन्यथा यद वृंदावन मात्र गोचरम हो, न श्रुतिकम शिरोप्यारोढ़ क्षमते, न यद शिव शुकादीनाम तु यद ध्यान अगम। हे स्वामिनी, आपके उस ब्रह्मादिकों को दुरूह चरण कमल का मैंने दर्शन पाया है। चरण कमलों के दर्शन का कुछ प्रसाद नहीं मिलेगा। श्री प्रिया जी ने कहा, बाबा यूं तो चरण कमल को दर्शन ही प्रसाद है, सब साधनन को फल इन चरणन को दर्शन ही तो है, पर तूने मांगो है तो बता कहा चाहे। तो सूरदास जी ने कहा, आपके चरण कमल के दर्शन के उपरांत एक ही भाव तो मन में रह सकता है, लाडली सेवा में लीजो किशोरी अपनी कर लीजो, जग जंजाल छुड़ाए वास वृंदावन को दे, किशोरी इतना तो कीजो, लाडली इतना तो कीजो, जग जंजाल छुड़ाए वास वृंदावन को दे। आप सन्मुख विराजें और मैं आपके चरण कमल में नूपुर पधराने की सेवा कर दूं, बस इतना मेरे मन का मनोरथ है। श्री प्रिया जी ने कृपा कर दी, श्री सूरदास जी ने चरण कमल में नूपुर पधराया। और जब प्रियालाल जाने को हुए तो सूरदास जी ने कहा, मन की एक और इच्छा है। तो श्री ठाकुर जी ने कहा, आपको कुछ भी अदेय नहीं है। श्री स्वामिनी जी के चरण युगल का दर्शन आपने पाया है, अब आपको क्या अदेय रहा, निसंकोच होकर कहिए। सूरदास जी ने कहा, आप दोनों संकल्प करिए कि मैं जो मांगूंगा आप देंगे। श्री ठाकुर जी ने कहा कि बाबा हम पर संशय है। बोले, आप पर संशय नहीं है, पर फिर भी मेरा मनोरथ पूर्ण करने के लिए, मेरे मन की बात रखने के लिए आप त्रिवाचा संकल्प करिए कि मैं जो मांगूंगा आप देंगे। श्री ठाकुर जी ने और श्री प्रिया जी ने वंशी हाथ में ली और सूरदास जी के सन्मुख संकल्प कर दिया, बाबा जो कहेगा सो देंगे। सूरदास जी ने कहा, स्वामिनी ये यूं तो आपको प्रसाद है, पर मेरी दृष्टता को क्षमा करियो, ये नेत्र आपने दिए, इन नेत्रन को संग ले जाओ। ऐसो क्यों बाबा, तूने तो बड़े मनोरथ से नेत्र पाए हैं, नेत्रन को क्यों लौटाना चाहे। सूरदास जी कहने लगे, बावरी वे अखियां जर जाए, जो सांवरो छाड़ निहारे गो, रसना कटों जो अनरटों, निरख अनफुटों में, श्रवण फुटों जो अन सुनो, बिन राधा जस में। अब आपको देख लेने के बाद अब किसी और को देखने की मन में इच्छा नहीं है। किससे नजर मिला तुम्हें देखने के बाद, किस किस को सर झुका तुम्हें देखने के बाद, फूलों की ताजगी में तारों की रोशनी, फूलों की ताजगी में तारों की रोशनी,
जो बात तुम में देखी देखी नहीं